सभी आचार्य मानतुंग स्वामी की वह अद्भुत भक्ति युक्त निष्ठा और समर्पण से युक्त महाकाव्य महास्तोत्र भक्तामर जी का रसपान निरंतर कर रहे हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी हमारी अंदर की आस्था को उद्भूत करने में निमित्त कारण हो रहे हैं। हमारे अंतरंग में विशुद्धि जागृत करने के लिए निश्चित ही एक प्रबलतम हेतु है। आचार्य मानतुंग स्वामी को जब हम निहारते हैं तो निश्चित ही ऐसा लगता है कि उनके अंदर आदिनाथ भगवान के प्रति कितनी गहरी आस्था थी। यूं कहें कि वीतराग परमात्मा के प्रति कितनी गहरी श्रद्धा थी कि जो भगवान की भक्ति में इतने लीन हो गए कि एकमात्र परमात्मा दिखाई दे रहे हैं, एकाग्रचित्त होकर के भक्ति कर रहे हैं। बाहर क्या घटित हो रहा है, बाहर क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अंतरंग में क्या चल रहा है उसका अनुभव कर रहे हैं, उसका रस ले रहे हैं और उस रस ले करके आनंदित हो रहे हैं। लेकिन उस रस के माध्यम से कर्मों के विपाक का रस जो था, पुण्य प्रगतियों का रस वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। जो पुण्य प्रगतियां द्विस्थानी थी वो चतुस्थानी हो रही हैं। अर्थात जो खांड शर्करा और मिठास मधुर होती हुई मिश्री और अमृत की तरह हो रहे हैं। द्विस्थानी से चतुस्थानी वृद्धि हो रही है क्योंकि पुण्य की वृद्धि हो रही है। जब भक्ति चलती है, भक्ति और आराधना की यही विशेषता है कि जब हम पूर्ण समर्पण के साथ एकाग्रचित्त होकर के अपने आराध्य प्रभु देवादिदेव वीतराग भगवान की आराधना स्तुति करते हैं तो उस समय जो तन्मयता की बेला होती है, किसकी बेला? तन्मयता की बेला होती है। और वास्तव में तन्मय हो जाने का नाम भक्ति है। तन्मय हो जाने का नाम भक्ति है। जब तक हम तन्मय नहीं हुए तब तक भक्ति नहीं चल रही है। और जब तन्मय हो जाओगे तो आपको पता नहीं कि आपका बैठा हुआ पड़ोसी भी क्या पढ़ रहा है, आपको नहीं मालूम। क्या कह रहा है आपको नहीं मालूम। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। किसकी आवाज आ रही है, मुझे नहीं मालूम। ये कब होता है? तन्मयता की बेला में। भक्त जब इतना लीन हो जाता है, इतना सल्लीन हो जाता है कि उसके लिए एकमात्र परमात्मा की ध्वनि सुनाई दे रही है, वीतरागता की ध्वनि सुनाई दे रही है। आंखों से भी दिख रहे हैं तो वीतराग प्रभु दिख रहे हैं, कानों से सुनाई दे रही तो उनकी देशना सुनाई दे रही है। अगर अनुभव कर रहे हैं, अनुभूत कर रहे हैं तो एकमात्र वीतरागता का अनुभव कर रहे हैं, उसका नाम भक्ति है। और ऐसी भक्ति में जो रस प्रदान होता है, उस रस की मैं सिद्धांत की बात कर रहा था कि चतुस्थानी हो जाता है। द्विस्थानियों से बढ़कर के अनुभाग शक्ति जो है पुण्य प्रगतियों की, जिसको हम सातिशय पुण्य कहते हैं, वो 2 से 4 तक पहुंच जाता है। अमृत तक। कहाँ तक?
अमृत तक, और जब 2 स्थानीयों से 4 स्थानीय तक सिद्धांत की भाषा में पहुंच जाता है तो हमारा जीवन अमृत के समान खिलने लगता है और अमृत का अनुभव होने लगता है, क्योंकि भक्ति एक अमृत है। क्या है? भक्ति एक अमृत है, और उस अमृत का पान करने वाला जीव कहते अजर अमर हो जाता है। अजर अमर का मतलब क्या है? अर्थात उस भक्ति के प्रभाव से वह ऐसा मार्ग मिल जाता है, उसके लिए वह रास्ता मिल जाता है जिस मोक्ष मार्ग पर चलकर सिद्धत का वर्ण कर लेता है, और सिद्धत का वर्ण कर लेना अजर अमर है। अथवा यूं कहेंगे वह मृत्युंजयी हो जाता है। मृत्युंजयी का मतलब है जो हम बार बार मरण कर रहे थे, बार बार मृत्यु हो रही थी, उस मृत्यु को जीत लेता है। अथवा यूं कहेंगे उसके जीवन में कुमरण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कुमरण नहीं होता है, और कुमरण नहीं होना ही मृत्युंजयी अवस्था को प्राप्त करना है। उस भक्त की अपेक्षा से और पूर्ण मृत्यु को जीतने मृत्युंजयी है। वो हमारे परमात्मा होते हैं, आराध्य होते हैं। तो देखिए, तन्मयता की बेला की चर्चा कर रहे हैं हम। जब भक्त तन्मय हो जाता है भगवान की आराधना करते करते, उस समय उसके लिए वो परम तत्व दिखाई दे रहा है और आत्म तत्व दिखाई दे रहा है। आत्म तत्व और परम तत्व के अलावा कोई बाह्य तत्व दिखाई नहीं देता। अंतः तत्व और परा तत्व, 3 प्रकार का तत्व होता है। एक बाह्य तत्व, एक अंतः तत्व, एक परम तत्व। भक्त तन्मयता की बेला में बाह्य तत्व से परांगमुख है। उसके चिंतन में, उसके अंदर में बाह्य तत्व का कोई विकल्प नहीं है। अंतः तत्व के साथ उस परम तत्व में लीन है। उसका नाम ही वास्तव में भक्ति है। उस भक्ति तक मुझे पहुंचना है, क्योंकि भक्त अंतरात्मा होता है, बहिरात्मा नहीं होता। यानी भक्त वही है, अंतरात्मा। अंतरात्मा कौन? जो सम्यक दृष्टि है। और संपन्न दृष्टि कौन? अंतर्मुखी है। जिसने अंतः तत्व को समझ लिया है, अपने अंतः तत्व में प्रवेश कर लिया है, बाह्य तत्व से दूर हो गया है, संसार के ये जो बाह्य वातावरण है उसमें लीन नहीं होता, संलीन नहीं होता, एकमात्र अंतर के वातावरण में चला जाता है, अंदर पहुंच जाता है, अंदर पहुंच जाता है। उसका नाम है अंतरात्मा। कौन सी आत्मा? इसी आत्मा को समझना जरूरी है। अंतरात्मा बन गए तो परमात्मा बन जाओगे। सुनील भैया, और जब तक तुम अंतरात्मा नहीं बने ज्ञानी, तब तक तुम परमात्मा नहीं बनने वाले हो। धर्मात्मा की सच्ची परिभाषा अंतरात्मा है। जो अंतरात्मा है वो धर्मात्मा है। अन्वय व्याप्ति। कौन सी व्याप्ति? अन्वय व्याप्ति। जो अंतरात्मा नहीं है वो धर्मात्मा नहीं है। व्यतिरेक व्याप्ति, न्याय में पहुंच गए हम। अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। ज्ञानी, अब हमें अपने अंदर में खोजना है, दुनिया में नहीं खोजना है, और ना हमें दुनिया को खोजना है और ना किसी को खोजना है।
ज्ञानी अपने अंदर देखो कि हमारी श्रद्धा कितनी है, हमारे अंदर में वीतराग तत्व है कि नहीं, सच्चिदेव सात गुरु शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है कि नहीं है, पंच परमेष्टि की शक्ति विद्यमान है कि नहीं है, वह तत्व हमारे अंदर है कि नहीं है, हम बाह्य तत्व में मूढ़ तो नहीं है, किसी भी प्रकार की अज्ञानता से प्रेरित तो नहीं है, किसी भी प्रकार के मिथ्या से प्रेरित तो नहीं है। ये हमें खोजना है। कहाँ पर ज्ञानी, कहाँ पर खोजना है? क्या नाम है? केतन के वैभव? केतन ज्ञानी है। मुझे अपने अंदर में खोजना है कि हम कहाँ हैं, हमारी श्रद्धा किस क्वालिटी की है, हमारी आस्था किस क्वालिटी की है। आस्था की क्वालिटी होना चाहिए, श्रद्धा की क्वालिटी। जिस दिन तुम्हारी क्वालिटी मानतुंग आचार्य जैसी श्रद्धा की क्वालिटी से मेल मिलाप करने लग जाएगी, प्रकाश चंद जी उस दिन जीवन में प्रकाश हो जाएगा, हो जाएगा उस दिन, एकदम गारंटी है। जैसे वहां ताले टूट गए हैं, बेड़ियां खुल गई हैं, कारागिर के दरवाजे अपने आप खुल गए हैं, मानतुंग आचार्य बाहर पहुंच गए हैं, ऐसे ही आप भी कर्मों की बेड़ियां खुल जाएंगी और आप भी स्वतंत्र अपने स्वभाव में विचरण करेंगे, पहुंच जाएंगे। विभाव के जितने ताले हैं, जंजीरें हैं, वो सब टूट जाएंगे। बाहर की विपत्ति की बात नहीं गिरी, वो तो अपने आप दूर हो जाएंगी। जब अंतरंग की बात कह दी हमने, आध्यात्मिक पक्ष कह दिया, तो व्यवहारिक पक्ष तो अपने आप सुंदर हो जाएगा। जिसका आध्यात्मिक पक्ष प्रबल है, अच्छा है, उसका व्यवहारिक पक्ष अपने आप सुंदर होगा। जिसने अध्यात्म का जीवन जीने की आदत डाल रखी है, जो प्रयास कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, उसका जीवन अलग होता है। वो धीरे धीरे महान पुरुष का जीवन बन जाता है, श्रेष्ठ पुरुष का, दिव्य पुरुष का जीवन बनता है, आध्यात्मिक जीवन। और सही जीवन जीने की कला अध्यात्म ही है। और एक भक्ति का अध्यात्म की बात कर रहा हूं यहां, चलते हैं भक्ति की अध्यात्म। भक्ति का अध्यात्म क्या है? आप कहें भक्ति का अध्यात्म? हाँ, एक अद्भुत बात, भक्ति का अध्यात्म है जब हम भक्ति में लीन होते हैं, परम तत्व में लीन हो जाते हैं, अंता तत्व हमारा, तो अंता तत्व के साथ परम तत्व का जब वेदन कर रहे हैं, इसका नाम अध्यात्म है, इसी का नाम अध्यात्म है। जहाँ पर एकाग्रता हो रही है, उसी का नाम अध्यात्म है। जहाँ पर कोई विषमता नहीं है, उसी का नाम अध्यात्म है। जहाँ किसी भी प्रकार की संक्लेशता नहीं हो रही है, उसी का नाम अध्यात्म है। जहाँ हमारा मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग, अंतःकरण हमारा क्रोध, मान, माया, लोभ से दूर हो रहा है, कसायों से मुक्त हो रहा है, हम कसायों से दूर रहे हैं, प्रसम भाव में जा रहे हैं, उपसम भाव में जा रहे हैं, परिणामों की निर्मलता हो रही है, स्वच्छता हो रही है, इसी का नाम अध्यात्म है कि नहीं? और जब भगवान की भक्ति करते हैं तो आप ना तो विषयों में होते हैं, ना आप कसायों में होते हैं। भगवान की भक्ति में लीन होने वाला उस समय बतलाई, क्रोध कर रहे हैं कि आप नहीं कर रहे हैं? तो क्या मान कर रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, ईर्ष्या बेमनस्ता है? तो क्या कौन से इंद्रिय का विषय भोग कर रहे हैं आप? स्पर्शन का, रसना का, घ्राण का, चक्षु का, कर्ण इंद्रिय का, किसका कर रहे हैं आप? छोटू भैया, किसका कर रहे हैं? उस समय कोई भी इंद्रिय का रसपान नहीं हो रहा है, भक्ति का रसपान हो रहा है।
किसका हो रहा है? एकमात्र भक्ति का रसपान हो रहा है। इसलिए भक्ति की तन्मयता की बेला जो हम कह रहे थे यहाँ पर, उसका नाम वहां अध्यात्म खिल जाता है। अध्यात्म का सीधा मतलब ये नहीं है, अध्यात्म का मतलब ये नहीं है सिर्फ आत्मा की बात करना। अध्यात्म का मतलब ये है कि हम विभाव से कितने दूर हो चुके हैं, उसका नाम अध्यात्म है। स्वभाव का अवलंबन कितना ले रहे हैं, हम केंद्र में कितना स्पर्श कर रहे हैं परिधि से हट करके। अगर हम परिधि में चक्कर लगा रहे हैं तो ये संसार है, बहिर तत्व है, और केंद्र में पहुंच रहे हैं, ये अंतर तत्व है। यही अध्यात्म है। समझे हम? सिद्धांत और अध्यात्म, ये भक्ति में हमें सब कुछ मिलता है। मैं आपसे बात कर रहा था कि तन्मयता की वेला में क्या क्या होता है, लेकिन तन्मय होना, अभी आपके अंदर वो भक्ति नहीं जग रही है। यहाँ पर उदक चंदन तंदुल बोल रहे हैं और पड़ोसी ने क्या बोला तो आपको पता है। अगर उसने मिस्टेक कर दी तो आप तत्काल टोक देंगे कि भैया तुम मिस हो रहे हैं, सामने वाला के तुम टेक नहीं हो रहे हो। सबसे बड़ी मिस्टेक तो तुम स्थिर होते तो अपने जीवन के साथ तुम मिस कर रहे हो। हाँ, सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही हो रही है। मतलब तुम्हें तत्काल सुनाई देगी। इसका नाम भक्ति नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं मुझे पता ही नहीं है, क्रिया कर ली हमने, उसमें क्या रस आ रहा था मुझे नहीं पता। भक्ति करते करते रसायन तैयार होता है। क्या तैयार होता है? भक्ति करते करते रसायन तैयार होना चाहिए, वही तो महत्वपूर्ण है। रसायन तैयार नहीं हुआ तो कुछ नहीं। और भक्ति की रसायन तैयार जब होता है, कहते ना कि उस रसायन के प्रभाव से उधर पारस के स्पर्श से लोहा